बशीर का अभी ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैंने उससे चमेली के बारे में बात की थी, मगर शर्म आ रही थी। अपनी बेटी के लिए बात तो करनी ही थी। फिर उसने पूरे यकीन से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करें? मुझे नहीं पता, ये चमेली के लिए अच्छा नहीं होगा। उसे अफसोस होगा, बहुत अफसोस। मेरी मासूम बच्ची। अगर हम चले जाएं तो वो उसे नहीं देखेगी और आसानी से भूल जाएगी। मैं खुद भी यही कहने वाला था। अच्छा होगा कि हम ये जगह छोड़ के चले जाएं। अब हमें चले जाना चाहिए, सुकून तो वैसे ही नहीं रहा, अब भाग के क्या बचा है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, बस हम सोच रहे हैं यहाँ से चले जाएं। अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं और काम कर कर के थक चुके हैं। अब हमें आराम चाहिए, बस यही बात कर रहे थे। तुम साथ दोगी ना? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरे बगैर कोई प्लानिंग नहीं करेंगे आप लोग। अंकल सुलेमान, मैं जा रहा हूँ। बहलुल की कार के लिए ट्रांसलेशन कार्ड लूंगा, फिर बुलंद को स्कूल से पिक कर लूंगा। और निहाल? वो लोग शॉपिंग पर जाएंगे, मिसेस भीतर, मिस्टर बहलुल और निहाल। ओके, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। बशीर के साथ कुछ गड़बड़ है और मुझे यकीन है कि उसमें कातिया का हाथ है। दीवारों के भी कान होते हैं, नाम मत लो उसका। यस स्वीटी। क्या हो रहा है? बात हो सकती है? मैं शॉपिंग कर रही हूँ, बोलो क्या हुआ? मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, लेकिन मम्मी को पता ना चले। बोलो। नेहात को फोन करो और उससे कहो कि वो अदनान को और मुझे डिनर पे ले जाए। लेकिन बात इस तरह से करना कि उनको ये लगे कि ये आइडिया तुम्हारा है। इसके बाद मैं, तुम, अदनान और नेहात, बस हम होंगे डिनर पे। अच्छी बात है, मगर इसमें इस कदर रास्तारी वाली क्या बात है? इन दिनों हमारे बीच कुछ मसला चल रहा है, हो सकता है इससे कुछ फायदा हो जाए। वो तुम्हारे अबॉर्शन की वजह से अपसेट है, वो राइट है। मम्मी ने बताया। इस तरह की बात और कौन बताएगा? कम ऑन, प्लीज मेरे लिए ये कर दो। ओके, मैं नेहात को फोन करती हूँ। जब नेहात अदनान से बात करे तो प्लीज मुझे बताना। राइट स्वीटी। तफसील से आराम से बात करेंगे बाद में। थैंक यू वंस अगेन। ठीक है? बस सिर्फ 2 पेजेस? मैं समझी थी कुछ ज्यादा होंगे। काम तो बहाना था, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। जी बोलिए। जहां तक मैं समझ सका हूं, कल के वाक़े ने आपको भी परेशान कर दिया था। मुझे नहीं पता भीतर और आपके दरमियान क्या कुछ हुआ है, लेकिन उस कशीदगी से मैं आगाह हूं। हम मामलात दुरुस्त कर चुके हैं, आप रिलैक्स हो जाइए। ऐसा किया आपने, खुशी है मुझे। यकीन करें, कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक मिसेस फिरदौस यहाँ हैं, आपको कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। आप परेशान नहीं हो अदनान साहब, वो हमारी मेहमान हैं। मगर उमूमन वो इस तरह का रवैया अख्तियार करती हैं जैसे वो यहाँ की मालिक हो। आप तो जानती हैं दिनीज, अगर उनकी जात से आपको कोई तकलीफ पहुंचे तो प्लीज उसे अहमियत ना दे। मैं उनको कुछ कुछ समझ गई हूँ। यकीनन उनका रवैया कुछ अजीब सा है। आप सही कह रहे हैं कि वो गुस्सा भी कर सकती हैं, मगर मैंने उनको ज्यादातर अच्छे मूड में ही देखा है। अच्छे मूड में? जी हाँ, वो जिंदगी से भरपूर हैं, वो सरप्राइज देना पसंद करती हैं और उनके अंदर हिस्से मिजाज है। वो इस वक्त एक बहुत बुरे और सख्त दौर से गुजर रही हैं। इतना उतार चढ़ाव हैंडल करना किसी के लिए आसान नहीं होता। अब वो सेहतयाब होने की कोशिश कर रही हैं और वो काफ़ी दबाव में भी हैं, इसीलिए एग्रेसिव तरीक़ा इख्तियार करके अपने बोझ को हल्का कर लेती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जानबूझकर तकलीफ पहुंचा सकती हैं। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा सोचा, आपने मुझे मुतमईन कर दिया। थैंक्स। इनका क्या करना है? रहने दें इन्हें। तो फिर मैं नीचे जा रही हूँ। थैंक यू अगेन दिनीज। कोई बात नहीं।